समय हम गुरुग्राम के सेक्टर 15 जाड़सा की रेड लाइट पर स्थित हैं और यहाँ पर सावन का महीना है, कावड़ यात्रा चल रही है। कावड़ियों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। कावड़ियों को रोकने की उत्तम व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कावड़िया अपनी कावड़ झुला रहे हैं। एक 8वां बाबा मस्तनाथ कावड़ सेवा शिविर का जो ये आयोजन किया गया है, ये यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। कुछ अंदर जाकर पूछते हैं क्या कुछ किस तरीके की क्या कुछ तैयारियां हैं, किस प्रकार से कावड़ियों को यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं। देख सकते हैं कि आप कावड़िया यहाँ पर आराम कर रहे हैं। एक तरफ कावड़िया आराम कर रहे हैं तो वहीं कावड़ को सही जगह पर रख के आराम कर रहे हैं। उसको खाने पीने की उचित व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर अंदर जाकर पूछताछ करते हैं क्या कुछ विशेष इनके लिए तैयारियाँ हैं, क्या कुछ विशेष प्रकार की इनके लिए सुविधाएँ कर रखी हैं। आइए पूछते हैं। ये का जो शिविर है आप कब से लगा रहे हो, कितने वर्ष हो गए हैं? 8 साल। ये 8 साल हो गए। ये हमारा अपने घर का शिविर है जी। हर कदे थे हम लगा रहे हैं जी। जो कहीं से भी आवा है जी, हम उनकी सेवा पानी करते हैं। कहाँ से आप कहाँ के रहने? मैं जाड़ से कहूँ जी। जाड़सा के। हाँ जी। तो लगातार 8 वर्ष से आप लोग ये शिविर लगा रहे थे। बीच में कोरोना काल जो आ गया था उसके कारण ये शिविर नहीं लग पाया, तो वो लग नहीं पाया। दोबारा ये शिविर चालू हुआ है, तो किस प्रकार से क्या खुशी मिल रही है? वो नहीं, बीमारी फैल रही थी, आगे तो सख्ताइयाँ हो रही थी, हमने इस वजह से नहीं लगाया। सावन का महीना और कावड़ यात्रा, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सतगुरु जी स्थित हैं। सतगुरु जी, सावन का महीना है, कावड़ यात्रा बड़े धूमधाम से आ रही है, क्या कुछ? सबसे पहले तो सभी भक्तों को और हमारे जितने कावड़ भाई हैं इनको सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से हमारे भाई हैं झारसे वाले सुनील हैं राजे से, प्रत्येक वर्ष भगवान की बाबा की कृपा से यहाँ ये कावड़ का शिविर लगाया जाता है और ये 8वां प्रोग्राम हमारा जी। तो कितने कावड़िया यहाँ से आए, कितने गए, क्या कुछ उन्हें विशेष सुविधाएं दवाई का है, भोजन का है, और जो अपनी जितनी भी उनके आराम की जो व्यवस्था है, पानी का है लगातार, और दिन और रात जिसको बोलते 24 घंटे पूरी व्यवस्था यहाँ से। और रहा कि कितने कावड़ियाँ हैं, ये तो बाबा की कृपा लाखों करोड़ों की संख्या है, जिसका कोई अंदाजा ही नहीं। सावन के महीने में कावड़ लाना एक असम में एक यज्ञ के बराबर पुण्य माना जाता है, तो और क्या क्या इसके वो हैं? जैसा कि हमारे संत बताते हैं कि माँ गंगा से बढ़कर पवित्र धाम कोई नहीं माना जाता। लगातार जब संकल्प लेकर कोई चलता है इसको, तो कई एक क्या इसका तो अपने आप में वर्णन नहीं कर सकते जी। जी राजेश जी, जो आपने शिविर लगाया हुआ है, भक्त लोग आ रहे हैं कावड़ यात्रा लेकर, तो किस प्रकार से क्या अच्छा लग रहा है? सभी कावड़ भाइयों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं सबसे पहले। और जो 2 साल कोरोना के बाद जो अभी कावड़ भाइयों में उत्साह देखने को मिला है, एक हजूम सा है। और ये अपने यहाँ तक की 250 किलोमीटर की पद यात्रा अपनी पूरी कर लेते हैं यहाँ तक, फिर यहाँ से इससे आगे चलते हैं जी। और कावड़ियों का हर प्रकार की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और अब की बार 2 साल कोरोना के बाद बड़ा उत्सव देखने को मिला है और बड़ा भारी हजूम होता है। रात को यहाँ पे करीबन 350 से 400 अपने कावड़िया भगत विश्राम करते हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कोई सहयोग मिल रहा है? किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, क्या कुछ? नहीं, प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है। प्रशासन ने यहाँ पे 24 घंटे के लिए 2 जवान लगा रखे हैं और बार बार है ना राइडर गश्त करती रहती है रात को। प्रशासन की तरफ से बढ़िया सहयोग मिल रहा है। खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, कावड़िया आराम कर रहे हैं, तो लगभग लाखों की संख्या में कावड़िया यहाँ से निकल रहे हैं। माँ गंगा जो एक पवित्र धाम माना जाता है, इस और जो कावड़ होती है सावन के महीने में, इसका एक अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर इसका फल माना जाता है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जितने भी कावड़ी अपनी कावड़ लेके चलते हैं वहाँ से, तो ये एक संकल्प लेके और ये अपनी एक मनोकामना बोलते हैं, और इनकी जिनकी मनोकामना वहाँ से पूर्ण हो जाती है तो वो फिर अगली बार फिर लेने के लिए जाते हैं। देखिए किस तरीके से कावड़ियों के लिए एक ये जो शिविर है यहाँ पर लगा हुआ है जाड़सा के अंदर। राजेश ठाकरान जो समाज सेवी हैं उनके द्वारा ये कावड़िया आते हैं उनके लिए एक जो शिविर लगाया हुआ है। किस प्रकार से कूलर पंखे की जो बढ़िया व्यवस्था की हुई है, कावड़िया आराम कर रहे हैं। सावन के महीने में कावड़ यात्रा, इसका बताया जाता है कि शास्त्रों में बताया जाता है कि सावन के महीने में जो कावड़ लेकर आते हैं एक अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर इसका फल मिलता है।
कावड़ यात्रा को लोग बड़े दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। जो पवित्र धाम है गंगा देवी, गंगा माँ, हरिद्वार से ये लोग कावड़ लेकर आते हैं, कोई कहीं से लेकर आता है। सावन के महीने में कावड़ यात्रा बहुत ही शुभ मानी जाती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।